रश्मि बहू, यह कैसा पोछा लगाया है तूने? देख तो सब जगह मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। मम्मी जी, अभी तो पोछा लगाया था 1 घंटे पहले, इतनी जल्दी मिट्टी कैसे आ गई? अब मुझे क्या पता, चल दोबारा पोछा लगा दे। दोबारा से? अभी तो सबके लिए टिफिन बनाकर फ्री हुई हूं, अभी दोबारा पोछा लगाऊं? तो बाबू तू क्या चाहती है, मैं गंदे घर में रहूं? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी लगा देती हूं पोछा। रश्मि दोबारा से पोछा लगाती है और मन ही मन सोचने लगती है, यह मिट्टी आई कहां से? जब तक ससुर जी और यह घर में थे तब तक तो सब कुछ साफ था, उनके जाते ही गंदा कैसे हो गया? वो बाहर आकर देखती है, उसकी सास की चप्पलों में मिट्टी लगी हुई थी। अच्छा, तो यह मिट्टी यहां से आई है। यह सासू मां को पता नहीं क्या चिढ़ है मुझसे, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। रश्मि पोछा लगाकर बैठी थी कि उसकी सास दोबारा उसे आवाज लगाती है, रश्मि इधर तो आ जरा। क्या हुआ मम्मी जी? वो देखो। क्या? कहां पर मम्मी जी? वो जमीन पर मकड़ी चल रही है, भगाओ उसे यहां से। मम्मी जी, ये तो बहुत छोटी सी मकड़ी है, ये आपका क्या ही बिगाड़ेगी? अरे यह मकड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन यह कमरे में जाला बनाएगी, फिर मेरा कमरा साफ नहीं लगेगा। चल ज्यादा सवाल जवाब मत कर, चुपचाप भगा इसे, ठीक है? मम्मी जी, रश्मि मकड़ी को घर से बाहर कर देती है और दोपहर के खाने की कितना ही कहूं, बेचारी दिन भर लगी रहती है, उसे भी तो आराम की जरूरत है। आज के जमाने में तुम्हारे जैसी सास बस किस्मत वालों को ही मिलती है। सुजाता अपने पति की बातें सुनकर कर मुस्कुराने लगती है और इधर रश्मि कमरे में जाकर लेट जाती है। आए, आज तो कमर अकड़ गई खड़े खड़े। ये मम्मी जी पता नहीं क्या चाहती है मुझसे, ऐसी सास किसी को ना मिले। रश्मि रश्मि, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? दुकान पर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन ये घर में क्या हो रहा है? क्या हुआ? मम्मी किचन में सारा खाना बना रही है और तुम यहां लेटी हुई हो? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है कैसा और कैसा नहीं। चलो उठो और अभी जाओ किचन में। अब इनसे क्या ही कहूं, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं है। रश्मि किचन में आ जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी आप रहने दीजिए, जाकर खाना खाइए सबके साथ, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। अरे नहीं बहू, तू भी चल हमारे साथ खाना खाने। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं किचन का काम खत्म करके खाना खाऊंगी। अरे बहू, तू काम करेगी तो फिर मैं खाना कैसे खा लूंगी? चल तू भी साथ में खाना खाएगी, चल। है? ये मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया? अभी तो ये मुझे ही खाने को दौड़ रही थी। अरे चल ना बहू, सब इंतजार कर रहे हैं। आ बहू, आ जाओ, हमारे साथ ही खाना खाओ। अब तुम्हारी सास इतने प्यार से कह रही है तो उनकी बात मान लो। ठीक है पापा जी। रश्मि सबके साथ खाना खाने बैठ जाती है। ले बाबू, एक और रोटी ले। नहीं नहीं मम्मी जी। क्यों? इस पर घी कम लगा हुआ है, इसलिए रुको और घी लगा देती हूं। सुजाता का प्यार देखकर रश्मि को अचंभा हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। देखो रश्मि, मम्मी तुम्हारी कितनी चिंता करती है और तुम हो घर का एक काम नहीं करती। सॉरी मम्मी जी, अब से मैं सारे काम कर दिया करूंगी। अरे आने के तू क्यों लोगों को डांट रहा है, वो मेरी बहुत मदद करती है। अब इसकी उम्र ही क्या है जो करके काम करेगी? तो मम्मी आपकी भी उम्र नहीं है जो आप इतना काम करो। चल अब शांत हो जा और खाना खा ले चुपचाप। रश्मि का पति और ससुर खाना खाकर वापस दुकान चले जाते हैं और उनके जाते ही सुजाता के सुर बदल जाते हैं। एबा घोड़े बेचकर सोने चले गए। नहीं मम्मी जी, बताइए क्या हुआ? अरे कमरे से तो बाहर आ, इतना घी खाया है, कुछ तो पच जाएगा, चलेगी फिरेगी तो। इसीलिए मैं यहां रोटी में घी तक नहीं लगाती, यह तो खाने तक के ताने सुनाती थी। अरे अब आ गई कि नहीं? आ रही हूं मम्मी जी। रश्मि कमरे से बाहर आती है और देखती है सुजाता हाथ में ढेर सारे कपड़े लेकर खड़ी थी। ये क्या है मम्मी जी? हाँ, सारे मोहल्ले के कपड़े लेकर क्यों घूम रही है? मोहल्ले के नहीं है, अपने घर के कपड़े हैं। कभी घर में ध्यान दिया हो तो पता चले। यह सब कपड़े धुलने हैं, लेकिन इतने कपड़े एक साथ? हाँ, मुंह से ज्यादा हाथ चला और काम कर।
रश्मि कपड़े लेकर धोने चली जाती है। कपड़े धोते धोते शाम हो जाती है। आज तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। एक काम में कितना टाइम लगा देती है। चल जल्दी से शाम की चाय बना दे। हाँ लाती हूं मम्मी जी। और सुन चाय के साथ पकोड़े भी बना लेना। लेकिन मम्मी जी प्याज नहीं है घर में। अरे तो बहुत सब्जी वालों ने सब्जी बेचना बंद कर दिया है क्या? समझ गई मम्मी जी, बाजार जाकर ले आती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं ही लेकर आती हूँ। शाम हो गई है। अब इनके और अनिकेत का आने का समय भी हो रहा है। ठीक है, मैं तब तक चाय बनाकर रख लेती हूँ। सुजाता सब्जी लेने बाजार चली जाती है और लौटते समय रास्ते में उसे अनिकेत मिल जाता है। मम्मी ये क्या, आप इतना भारी थैला उठाकर कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस सब्जियां खरीदने गई थी। बहू को प्याज के पकौड़े खाने का मन था तो मैंने कहा मैं ले आती हूं। शाम को बाजार में कितनी भीड़ होती है। उसने आपको कैसे भेज दिया? आइए आप गाड़ी में बैठिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घर चलकर बाबू से कुछ मत कहना। हाँ प्लीज ठीक है मम्मी, सिर्फ आपकी वजह से चुप हूं। हाँ सुजाता और बाकी सब घर आ जाते हैं। घर आते ही अनिकेत का मुंह बन जाता है। इनको पता नहीं कौन सा भूत लग जाता है। हर वक्त बस नाक पर गुस्सा रखा रहता है। बाबू मैं प्याज के साथ साथ और भी सब्जी ले आई हूं, तू आजा इधर, मैं पकोड़े बना देती हूं। अरे मम्मी जी मैं बना लूंगी ना। मैंने कहा ना मैं बना रही हूं, तू आराम कर ले बेटा जा। ठीक है मम्मी जी। रश्मि अपने कमरे में आ जाती है। तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, है ना? हमेशा मम्मी ही घर के काम में लगी रहे। तुम्हें क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? अनिकेत घर के सारे काम मैं ही करती हूं, मम्मी जी तो बस आखिरी मौके पर आती है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? अरे मुझे सब दिखाई देता है। रश्मि चुप हो जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। अरे बहू ये ले 4 पकोड़े खा ले बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। अरे मन क्यों नहीं है? मैं कह रही हूं ना, ले खा ले। ये इनकी मीठी आवाज मुझसे तो सहन ही नहीं होती। आती हूं मम्मी जी। रश्मि चाय और पकोड़े खाती है और कहती है मम्मी जी रात के खाने में क्या बना दूं? बना दे बहू, जो तुझे आसान लगे। हम आती हूं। शाम को बाजार में कितनी भीड़ होती है। उसने आपको कैसे भेज दिया? आइए आप गाड़ी में बैठिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घर चलकर बाबू से कुछ मत कहना। हाँ प्लीज ठीक है मम्मी, सिर्फ आपकी वजह से चुप हूं। हाँ सुजाता और बाकी सब घर आ जाते हैं। घर आते ही अनिकेत का मुंह बन जाता है। इनको पता नहीं कौन सा भूत लग जाता है। हर वक्त बस नाक पर गुस्सा रखा रहता है। बाबू मैं प्याज के साथ साथ और भी सब्जी ले आई हूं, तू आजा इधर, मैं पकोड़े बना देती हूं। अरे मम्मी जी मैं बना लूंगी ना। मैंने कहा ना मैं बना रही हूं, तू आराम कर ले बेटा जा। ठीक है मम्मी जी। रश्मि अपने कमरे में आ जाती है। तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, है ना? हमेशा मम्मी ही घर के काम में लगी रहे। तुम्हें क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? अनिकेत घर के सारे काम मैं ही करती हूं, मम्मी जी तो बस आखिरी मौके पर आती है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? अरे मुझे सब दिखाई देता है। रश्मि चुप हो जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। अरे बहू ये ले 4 पकोड़े खा ले बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। अरे मन क्यों नहीं है? मैं कह रही हूं ना, ले खा ले। ये इनकी मीठी आवाज मुझसे तो सहन ही नहीं होती। आती हूं मम्मी जी। रश्मि चाय और पकोड़े खाती है और कहती है मम्मी जी रात के खाने में क्या बना दूं? बना दे बहू, जो तुझे आसान लगे। हम आती हूं। शाम को बाजार में कितनी भीड़ होती है। उसने आपको कैसे भेज दिया? आइए आप गाड़ी में बैठिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम घर चलकर बाबू से कुछ मत कहना। हाँ प्लीज ठीक है मम्मी, सिर्फ आपकी वजह से चुप हूं। हाँ सुजाता और बाकी सब घर आ जाते हैं। घर आते ही अनिकेत का मुंह बन जाता है। इनको पता नहीं कौन सा भूत लग जाता है। हर वक्त बस नाक पर गुस्सा रखा रहता है। बाबू मैं प्याज के साथ साथ और भी सब्जी ले आई हूं, तू आजा इधर, मैं पकोड़े बना देती हूं। अरे मम्मी जी मैं बना लूंगी ना। मैंने कहा
ना मैं बना रही हूं, तू आराम कर ले बेटा जा। ठीक है मम्मी जी। रश्मि अपने कमरे में आ जाती है। तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, है ना? हमेशा मम्मी ही घर के काम में लगी रहे। तुम्हें क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? अनिकेत, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। मम्मी जी तो बस आखिरी मौके पर आती है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम बोलोगे और मैं मान लूंगा? अरे मुझे सब दिखाई देता है। रश्मि चुप हो जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। अरे बहू, ये ले 4 पकोड़े खा ले बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है। अरे मन क्यों नहीं है? मैं कह रही हूं ना, ले खा ले। ये इनकी मीठी आवाज मुझसे तो सहन ही नहीं होती। आती हूं मम्मी जी। रश्मि चाय और पकोड़े खाती है और कहती है, मम्मी जी रात के खाने में क्या बना दूं? बना दे बहू, जो तुझे आसान लगे। हम सफाई ये खा लेंगे। तो फिर मम्मी जी खिचड़ी बना दूं? बहू तुझे पसंद है तो बना दे, खा लेंगे हम। ऐसे क्यों कह रही हो? बहू को बताओ ना, तुम्हें खिचड़ी पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ और बना देगी वो। अरे नहीं नहीं, बहू को क्यों ज्यादा परेशान करना। बहू तो खिचड़ी ही बना ले, हम सब खा लेंगे। नहीं बहू, तुम रोटी सब्जी बनाओ। यह तो तुमसे कहेगी नहीं। ठीक है पापा जी, मैं बना दूंगी। रश्मि काम में लग जाती है और देखती है हॉल में लगे पंखों पर काफी मिट्टी लग चुकी है। रोटी सब्जी बाद में बनाऊंगी, पहले यह पंखे साफ कर देती हूं, नहीं तो यह मुझ पर ही चिल्लाएंगी। रश्मि सोफे पर चढ़कर पंखे साफ करने लगती है। तभी उसकी सास वहां आती है। अरे बाबू, ये तू क्यों कर रही है? चल नीचे आ नीचे। मम्मी जी, मैं नहीं करूंगी तो क्या बाहर से कोई आएगा? अरे बेटा, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी, तू नीचे आ। नहीं मम्मी जी, मैं कर दूंगी। अरे मैं कह रही हूं ना, तू नीचे आ, मैं करूंगी साफ। मम्मी जी, आप रहने दीजिए। सांस मैं हूं या तू? रश्मि नीचे उतर जाती है और सुजाता सोफे पर चढ़कर पंखा साफ करने लगती है। रश्मि, तुम नीचे खड़ी है और मम्मी पंखा साफ कर रही है, तुम भी तो कर सकती थी यह काम। अरे अनिकेत, रहने देना, बहू की आंख में कचरा चला जाएगा। मम्मी आप नीचे आइए, मैं कर दूंगा पंखे साफ। सुजाता नीचे आ जाती है और रश्मि अपनी सास की चाल को देखकर गुस्से में आ जाती है। सास के लिहाज से मैं कुछ कह नहीं रही हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मेरी जिंदगी में कलेशी करवाती रहे। रश्मि रात में खाने की तैयारी करने चली जाती है और रात को सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। पापा जी, सब्जी कैसी बनी है? बाबा, बहुत अच्छी बनी है। चल अब तू भी खा ले जल्दी से, मैं बर्तन धोकर रख दूं। अरे तुम क्यों धोगी बर्तन? मैं नहीं धोऊंगी तो और कौन धोएगा? कितना काम करती हो तुम, वो भी बिना थके। इतना काम कर करके मुझे तो गुस्सा आने लगता है। और मम्मी, तुम कितने प्यार से रहती हो, अपनी बाहू पर गुस्सा करूंगी क्या? हाँ, आप क्या चाहते हैं? मम्मी जी मुझ पर गुस्सा करें? अरे नहीं बाबू, कभी नहीं। सुजाता सबके सामने अच्छी सास बनने का नाटक करती है और रश्मि को उसकी बात समझ में आने लगती है। अगले दिन सबके जाने के बाद सुजाता अपनी बहू को आवाज देती है। रश्मि, ओ रश्मि, हाँ मम्मी जी, मैंने तुझे कहा था ना मंदिर के लिए फूलों की माला बनाकर रखनी है। हाँ मम्मी जी, बनाकर तो रखी है। मैंने तुझे क्या कहा था? एक पीला फूल, फिर एक लाल फूल, फिर 2 सफेद फूल लगाने हैं। मम्मी जी, ऐसा कब कहा था आपने? तेरे सपने में कहा था। मेरी बातों के जवाब देने का ही सोचती रहेगी तो फिर याद कहां से रहेगा कि मैंने क्या कहा था? मुझे अच्छी तरह से याद है क्या कहा था और क्या नहीं। यह तो बस मुझे परेशान करने की चालें हैं। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाकर माला बना दोबारा से। रश्मि मंदिर में माला बनाने के लिए बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली आकांक्षा का फोन आता है। अरे रश्मि, कहां है तू? मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती। अरे यही हूं अपने ससुराल में। मेरी सास कुछ और काम करने का मौका देती कहां है? क्यों भाई, क्या हुआ? यार मैंने देखा है जब पापा जी और ये घर पर होते हैं ना, तो सास बहुत अच्छी बन जाती है, और जब ये दोनों नहीं होते तो बिल्कुल डायन। क्या बात कर रही है? तेरी सास तो बहुत चालाक है। वही तो। और मेरे पति को लगता है मैं घर में कोई काम नहीं करती। अब वो तो तेरी सास उनके सामने थोड़ी ना पूरी बनती होगी।
अरे तो तू ही बता मैं क्या करूं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूं। मेरे पास एक अच्छा प्लान है। सुन। आकांक्षा रश्मि को प्लान बताती है। वह तू मुझे पहले ही फोन लगा लेती तो मुझे इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, अब तू इस प्लान पर काम कर और बताना क्या हुआ। ठीक है बाय। रश्मि फोन रख देती है। माला बनाकर बाहर आती है। मम्मी जी माला बन गई है। ठीक है, अब जाकर गेहूं साफ कर ले। मम्मी जी माला बनाते बनाते मेरी उंगलियों में सुई चुभ गई है। मैं जरा हल्दी लगाकर आती हूं। अब तो हाथों पर हल्दी लगाकर बैठ जाएगी तो फिर दोपहर का खाना कौन बनाएगा। मम्मी जी आप संभाल लीजिए ना आज। ठीक है भाई, काम फिक्स सा नहीं कर सकती तू। सुजाता खाना बनाने के बारे में सोच रही थी कि अनिकेत का फोन आता है। मम्मी मैं यह बोल रहा था कि आज खाने में पुलाव और छोले बना लो ना। पुलाव और छोले? लेकिन बेटा कौन खाएगा? मैं खाऊंगा ना। आज दोपहर में यही खाना है। मेरा बहुत माना। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। सुजाता काम में लग जाती है और दोपहर को खाना खाने सभी लोग दुकान से वापस आते हैं। आज तो लगता है बहुत कुछ अच्छा बना है। हाँ, आज अनिकेत जी की पसंद से पुलाव और छोले की सब्जी बनी है पापा जी। अरे वाह भाई, ये तुम अपने हाथों में हल्दी लगाकर क्यों बैठी हो? ये सब छोड़िए ना, आप खाना खाइए। मम्मी छोले तो बहुत अच्छे बना है, लेकिन खाली छोले खाकर मजा नहीं आ रहा। पूरी बना दीजिए ना बेटा। पूरी? अब आज इतना ही खा लो ना मम्मी। आप रोज तो चार चार सब्जी बनाती हो, आज मेरे लिए पूरी भी नहीं बनाओगी क्या? रे नहीं नहीं बना देती हूँ। सुजाता पूरियां बनाने लगती है और बनाते बनाते बड़बड़ाती जा रही थी। माँ ने नौकरानी समझ लिया है ये दो। मम्मी जी, आप कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आप ही बना दिया करना, आपसे खाना आ क्या नहीं। सुजाता मुंह बनाकर काम करने लगती है। क्या हो गया भाई? आज तुम थकी हुई लग रही हो। आज तो इतना ज्यादा खाना भी नहीं बना। तुम तो रोज इतना कुछ बनाती हो। अब चुपचाप खाना खाइए और दुकान पर जाइए। आज शनिवार है, अब शाम को ज्यादा काम नहीं है। कल रविवार है, अब तो सीधा सोमवार को ही दुकान पर जाना होगा। है? अच्छा अच्छा ठीक है। मम्मी अब खुश नहीं है क्या? अरे नहीं, बहुत खुश हूं। तो फिर शाम को मेरी पसंद का कुछ बना देना। हाँ ठीक है, बना दूंगी। शाम को भी सुजाता काम में लगी रहती है, जिस वजह से वो थक जाती है और चिढ़ने लगती है। मम्मी जरा दूध गर्म करके दे दो ना। तेरे हाथ नहीं है क्या? तू खुद ले ले। और बहू कहाँ है? रश्मि, अब तो तेरे हाथों की चोट ठीक हो गई होगी ना? मम्मी जी चोट तो ठीक हो गई, पर मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। तूने मेहंदी लगा ली है और मुझे क्या काम वाली समझ रखा है? चुपचाप किचन में आ और काम कर। मम्मी को क्या हो गया? ये तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? वो मुझसे ऐसे ही बात करती है। सारा काम मैं करती थी, वो तो बस शगुन का हाथ लगाती थी। अब उन्हें खुद करना पड़ रहा है तो पता चल रहा है। अरे नहीं नहीं, मम्मी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो झूठा नाटक नहीं करेगी। ठीक है, आप बस देखते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। रश्मि बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मुझे अपनी सहेली के यहाँ फंक्शन में जाना है। मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी अगर मैंने काम किया तो। मेहंदी खराब होती है तो होती रहे, मैं नहीं बनाने वाली। खाना बाहर से मंगा लो। ये कैसी बात कर रही हो? आप रोज तो 4-5 तरह का खाना बना लेती हो और आज एक सब्जी नहीं बन रही। हाँ जी, नहीं बन रही बहू। ये तुम्हारी सास ऐसे ही करती है क्या? और नहीं तो क्या पापा जी, मैं क्या झूठ बोलती थी। मैं अभी तो धोखा खा गया। इतने सालों से साथ हूं, लेकिन पहचान ही नहीं पाया। तुम्हारी सास को कोई बात नहीं पापा जी, अब तो आप देखिए और क्या क्या रूप देखने वो मिलेंगे। मुझे तो अभी से डर लगने लगा। अगले दिन रश्मि सुबह से ही मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। बहू, तूने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया? वो मम्मी जी, कल मेरी मेहंदी रची ही नहीं थी, आज मैंने दोबारा लगा ली। बहू, अगर तू ये जानबूझकर कर रही है ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ मम्मी, संडे को सुबह सुबह से चिल्ला रही हूं? ये ले झाड़ू पकड़ और झाड़ू लगा। लेकिन मैं क्यों? क्योंकि तेरी मां की उम्र नहीं है ये सब काम करने की। वाह,
जब बहू काम करती थी तो उसके हाथ से छीन छीन कर काम करती थी। अब खुद पर काम का बोझ आ गया तो ऐसे नाटक। आज तो आप पोछा लगाएंगे। अरे पर मेरी क्या गलती है? मैं तो बस ये कह रहा था तुम जैसी हो वैसी रहो, ये हमारे सामने अच्छा बनती हो, फिर पीठ पीछे बहू को परेशान करती हो। वो तो तुम्हारी बहू अच्छी है जो कुछ कहती नहीं है। हाँ मम्मी, और मैंने भी रश्मि का कोई भरोसा नहीं किया। अरे ठीक है ठीक है, अब तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, काम में लग जाओ। अब क्या बहू तू मेहंदी रचाती रहे और हम काम करते हैं। रश्मि एक जगह बैठ जाओ, और खबरदार जो गीले पोछे पर पैर रखा। तू आप लोग रहने दीजिए ना, मैं सब कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने दिन से सब कुछ तुम ही कर रही थी ना, आज हम कर देंगे, है ना पापा? बिल्कुल बेटा, तुम सबकी मजाक मस्ती खत्म हो जाए तो झाड़ू पोछा निपटा के नाश्ता भी बना लेना। बहुत थक गई हूं मैं सुजाता। सबको काम पकड़ा कर चुपचाप वहां से निकल जाती है और रश्मि हंसने लगती है।